नमस्कार मित्रों, आज हमारे टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन का वो ये रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो 2020 में जिसकी भर्ती आई थी तथा 2021 में सितंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और उसके बाद में ये कवायद चल रही थी कि दिसंबर 2021 के अंदर इसका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आरपीसी द्वारा, मगर ये चीज़ नहीं हुई तथा आज जो है 11वीं तारीख है 2022 की और आज भी इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ऑल्दो जो आरपीसी है वो अपनी लेट लतीफ़ी के लिए जहाँ जानी जाती है, मगर बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के हैं कि अब क्या करें, क्योंकि ये कवायद भी चल रही है कि एक नई वैकेंसी जो 1000 पदों के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और उसके बाद ऐसी बातें सामने आ रही है कि वो वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सभी स्टूडेंट्स जो मार्जिन पे है तथा वे सभी स्टूडेंट्स जो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि वी आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। सो ऐसी परिस्थिति में क्या मतलब क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम किसकी तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, या कब तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्या कितनी मेरिट रहेगी, ये सारे क्वेश्चंस जो है आई विल डील टुडे। एज वेल एज मैं ये भी डील करूँगा कि किस प्रकार से जो नई वैकेंसी आ रही है 1000 पद, उसमें जो शिक्षा विभाग है उच्च शिक्षा विभाग है उसने नीचे से रिकमेंडेशंस मांगी है कि कितनी वैकेंसीज खाली है, इसकी भी पोस्ट मांगी गई है। और इसमें भी क्योंकि अगले बजट में भी सरकार जो है नए जो महाविद्यालय जो खोलने जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में मे बी इसके पोस्ट बढ़ भी सकती है। ऐसी जो सभी चीज़ों की जो है आज हम ट्राई करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को डील करने की। सो सबसे बड़ी चीज़ जो इसके सामने आ रही है कि अब अभ्यर्थी क्या करे, है ना, क्योंकि ये हमारा जो एग्ज़ाम आरपीएससी का जो कंडक्ट हुआ था ये 2020 का भर्ती आई थी और बाद में ये जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था सितंबर 2021 के अंदर इस जो एग्ज़ाम को आरपीसी ने कंडक्ट करवा लिया था। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की तैयारी कौन से स्टूडेंट्स करें। तो उसमें मेरा ये मानना है, और मैंने जितने भी अपने प्रोफेसर्स जो इनमें लगे हुए हैं, कॉलेज लेक्चरर्स जिसकी हम बात करें 2014 के लगे हुए थे, उससे पहले भी लगे, उनसे मेरे संपर्क में होता था। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग अलग जो कोचिंग्स है, क्योंकि इनकी भी कोचिंग्स बहुत कम है और बहुत ही कम जो है डाटा हासिल कर सकते हैं इनसे। तो एक प्रकार से मैंने जितने भी जहाँ से चीज़ें हासिल की उसके बाद मैंने, और क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने भी एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये मानता हूँ कि 80 नंबर किसी का अगर आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो सकता है, इकोनॉमिक्स से हो सकता है, उन सभी में थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि सभी एग्ज़ाम एक लेवल के नहीं थे और नहीं उनका सब्जेक्ट एक है। कहीं सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित है और कुछ सब्जेक्टिविटी पर आधारित है। सो दिस नंबर विल वेरी एंड यू हैव टू एडजस्ट दैट अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके ऐसे नंबर बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और जिसके कम बन रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि आप अगर ये तैयारी नहीं करोगे तो किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर चलो आप क्योंकि अगर वापस ही आरपीएससी जो की वैकेंसी आ रही है, लेक्चरर की, अपनी जो असिस्टेंट ये प्रोफेसर की आ रही है, लेक्चरर की आ रही है, इन दोनों में से अगर तैयारी करने वाले हो तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। यानी अब इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ने जा रहे हो। चलो आप सपोज करो आप इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो व्हाट यू विल डू, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर सब्जेक्ट। सो जब तक नई भर्ती नहीं आ जाती और आपके कम नंबर है तब तक आप इंटरव्यू की तैयारी करो, यानी अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि इंटरव्यू में भी अपने सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आने वाले। ऐसी परिस्थिति में जो है सभी जो स्टूडेंट जो नई वैकेंसी की तैयारी करने जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, उन सभी से यही सजेशन मेरा रहेगा कि आप सब्जेक्ट को पढ़ें, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, कि अफ़गानिस्तान में मामला चल रहा है उसमें जो है आपका क्या राय है, या फिर जो न्यूज़ पेपर जो है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से या इकोनॉमिक्स से, और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, जो न्यूज़पेपर जो एक पर्टिकुलरली जो आप फॉलो करें, आप नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर फॉलो करें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करूँ, क्योंकि मैं जो हूँ पॉलिटिकल साइंस का फेलो हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये राय रहेगा कि आप ऑल्दो मेरी ये सभी को थोपी नहीं जाएगी, क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेचर से है, वो जो हिंदी लिटरेचर से है, उसको अखबार से भी मतलब नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो चाहे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, अपनी ज्योग्राफी है, अपनी हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहते हैं इन द इंटरनेशनल और नेशनल एरिना, सो यू शुड नो दैम।
करंट में भी, क्योंकि प्रोफेसर्स जो है वो अखबार पढ़ते हैं, दे विल डील विद द करंट अफेयर्स, जो उनसे भी क्वेश्चंस पूछने की ट्राई करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आप अच्छा जो नेशनल लेवल का अखबार है, जनसत्ता और वाट एवर काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, आप चाहे इकोनॉमिक्स से हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे नेशनल एरिना पे, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या चीज़ें चल रही है, इसके संदर्भ में भी अलग अलग डेवलपमेंट्स चलते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर जो है आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहे आप प्रोफेसर की वापस तैयारी करोगे, ऐसी परिस्थिति में भी इट विल बी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रीड। एंड देन अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो सब्जेक्ट अपना किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, चाहे अगली जो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यू शुड इस पर लगे ही रहना चाहिए। आपको सब्जेक्ट तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि शिक्षा है वो आपको वापस देगी। यानी जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अपना कर्ज सदैव उतारती है। मगर आप अगर कोई तैयारी 60-70 नंबर के करीब हो और आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हो और ग्राम सेवक या पटवारी ऐसी उन फील्ड में हो, तो आप उधर जा सकते हो, यहाँ नहीं आइए, क्योंकि यहाँ काफ़ी कंपटीशन रहता है और एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड जो आदमी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट अगर हम बात करूँ तो रिजल्ट जो है अपना आने वाला है इसी महीने। मेरी राय में ये है कि इसी महीने जो जनवरी के अंदर रिजल्ट आना पूरी संभावना है, क्योंकि अपना जो प्रोफेसर के एग्ज़ाम से एक उसी महीने यानी कई दिन पहले जो हुआ था ऐसा ही का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 10-20 दिन पहले आया है। तो इसी महीने मतलब आई कैन से विद 100% अगर कोई उनके द्वारा ही मतलब किसी प्रकार की कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह में नहीं हो जाए, तो 100% इस महा रिजल्ट आने की पूरी गुंजाइश है। क्योंकि क्योंकि अगले महीने फिर RS मेंस के एग्ज़ाम है, और मैं नहीं मानता और ये हो भी नहीं सकता कि RPC ये चाह ले कि RS मेंस अगले महीने करवा ले और उसके बाद रिजल्ट जारी करे। ऐसा नहीं होने वाला है, इसी महीने रिजल्ट आएगा। और नॉर्मली अगर हम देखें कि पुराने जो भी रहे हैं इंटरव्यू, RPC इंटरव्यू का दौर रहा हो, यानी एक एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू कब तक होते हैं, रिजल्ट आने के तत्पश्चात मतलब कितना दिन RPC लेती है, तो मैं मानता हूँ कि इस महीने अगर रिजल्ट आता तो मार्च अप्रैल, ये मतलब आपके पास 2 से 3 महीने ही है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। तो आपको किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि जो सिचुएशंस है यू कैन नॉट चेंज देम और यू कैन नॉट ऑल्टर देम, इट विल बी, और वो अपने अकॉर्डिंग ही रहेगी, दे विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू यू। सो यू हैव टू मेक देम अकॉर्डिंग टू यू। वो कैसे करोगे, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रीड द थिंग्स, क्योंकि आपने नॉलेज बहुत सारा गेन कर रखा है। तो व्हाट यू शुड डू, यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। आपको जो चीज़ें हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि दे शुड बी वेरी क्लियर। क्योंकि इंटरव्यू में आप बोलोगे ना, वहाँ आपकी एकदम थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है, तभी उस चीज़ को आप बोल पाओगे। तो आप जितना हो सके आप चीज़ों को रिवाइज करें, अपने सब्जेक्ट को जितना हो सके वो तैयारी करें। तो अगर मैं बात करूँ आगे कि जो इंटरव्यू और जो ये हमारी जो कट ऑफ की बात मैंने वैसे एक बार आपको डील कर दिया है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो अगर मैं वापस कह दूं कि आप 80 प्लस हैं तो आप इंटरव्यू की श्योरली तैयारी करें, और इसके ऊपर यानी 90-100 के अराउंड है तो आपके पूरे चांसेस है कि यू विल गेट सिलेक्टेड। वो आपकी सब्जेक्ट जो होगा उसके जो, क्योंकि सब्जेक्ट ये चीज़ें वेरी करेगी, सो वो आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ जो है वो रहेगी। नाउ ये क्वेश्चन और राइज होता है स्टूडेंट मन में कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। तो इसमें देखो कभी भी एग्ज़ाम अगर होगा 2022 में, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होने की, नया जो एग्ज़ाम होने की पूरी 100% गुंजाइश है, क्योंकि ऊपर से भी दबाव है। मैंने अंदर डिपार्टमेंट से बात की है तो उन्होंने बताया कि नीचे से रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं कि कितने पोस्ट जो खाली है। 1000 पद की तो श्रीमान CM ने घोषणा की है। इसके अलावा भी जो रिकमेंडेशंस, क्योंकि नए जो एक योजना के तहत नए वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी प्रोफेसर्स को लगाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका भी विरोध चल रहा है कि हमको लगाया, फिर अब नई वैकेंसीज निकल रही हैं। वो चीज़ भी इसमें, पॉलिटिकल एज भी इसमें, एंगल भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो 1000 पोस्टें या इससे ज़्यादा पोस्टें, क्योंकि नए बजट में भी नई कॉलेजों की घोषणा की जाएगी। सो ऐसी परिस्थिति में मैं अगर बात करूँ इसके अंदर, तो वो वैकेंसी का मेरा ये मानना है अगर कितनी भी लेट लतीफ़ी हो जाए तो 2022 के अंदर उस वैकेंसी के एग्ज़ाम कंडक्ट किसी भी हालत में मेरी जो राय के अंदर जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे।
और दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द न्यू वैकेंसी। ये हमारी जो है न्यू वैकेंसी की बात है। नाउ एक क्वेश्चन रहता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मेरे इसमें ये राय रहेगी कि नॉर्मली इन दोनों के सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, यानी अपना 60 टू 70 और 80 ऑलमोस्ट इतना जो है आपका सब्जेक्ट कॉमन है, चाहे किसी में भी देख लो, हिंदी लिटरेचर, वेदर इट इज़ इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस। सो यू नो व्हाट यू शुड डू इन दिस, दैट रिवाइज इट, डू इट, वर्क ऑन इट, क्योंकि ये तुम कर लोगे और ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आज हुआ और कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना। जो बीच में एक समय रहेगा उसके अंदर आप जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको तैयार कर लेना। फिर अगर आप चाहे इंटरव्यू के संदर्भ में बात कर रहे हो तो इंटरव्यू के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें किस प्रकार से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है वो चीज़ें, प्लस अगर क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ और आप चाहते हो कि पॉलिटिकल जो साइंस से रिलेटेड अपना जो गाइडेंस चाहिए किसी को और अपडेट्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड बातें हो, उनकी बुक्स की बातें हो, या कैसे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आई विल मेक वीडियोस ऑन इट सेपरेटली फॉर पॉलिटिकल साइंस बिकॉज आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। सो दिस इज समथिंग। और अगर नेट वेट की तैयारी करनी है उनके संदर्भ में भी मैं वीडियो बनाने की मेरी एक आगे प्रोस्पेक्ट रहेगा। सो इफ़ यू वांट और इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू नो लाइक दिस वीडियो। वो आपकी अपनी मर्जी पर रहेगा। देन जो चीज़ अगर हम आगे बात करूं तो वो यह है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर उसके बाद इंटरव्यू में 1-2 माह मिलेंगे रिजल्ट आने के जस्ट बाद, और ये सभी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चंस आई हैव डेल्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, और वे सभी स्टूडेंट जो 70 से 80 अंक के करीब है वे सभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट को तैयार करते रहे तथा नई वैकेंसी जो आ रही है उसमें भी अपने जो सब्जेक्ट को पढ़ते जाएं, ताकि अगली वैकेंसीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और 6000 का पे ग्रेड जो है वो इस जो वैकेंसी के अंदर आपको मिलता है, तो वो पे ग्रेड राजस्थान में ऑलमोस्ट किसी भी वैकेंसी में नहीं है। और दिस इज़, अगर मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूँ, दिस इज़ द ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेयर यू आर गेटिंग 6000 पे grade. It's a very golden opportunity. So you should prepare and you should make a motivation, make a target and work on that. So thank you for watching this video. और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हो, जो फर्स्ट ग्रेड के रहे हो, उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। करंट अफेयर के रिलेटेड जो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसका जो इस बार पॉलिटिकल साइंस एग्जाम होगा उसके संदर्भ में, और भी अपडेट्स रिजल्ट हो इसके बारे में, आई विल मेक वीडियोज़ एंड आई विल मेक श्योर कि किसी प्रकार से आपको भ्रामक न्यूज़ नहीं दी जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू हैव लाइक दिस एंड इन एनी वे दिस हैज़ हेल्प्ड यू एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैंने आपकी 13 मिनट लिए। थैंक यू।